हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरु फॉर स्टैटिक जीके में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एसएससी द्वारा पूछे गए हर उस टॉपिक के बारे में जिससे लगातार एसएससी प्रश्न पूछता आ रहा है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपके लिए होने वाला है बहुत ही खास। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का पहला प्रश्न शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जापानी शब्द है जिसका अर्थ है हार्बर वेव। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक जापानी शब्द है जिसका अर्थ है हार्बर वेव। तो वो शब्द है सुनामी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डोमेन नामों में डॉट एयू का मतलब क्या है। तो डोमेन नामों में डॉट एयू का मतलब क्या होता है? ऑस्ट्रेलिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री को आधुनिक भारत के चाणक्य के रूप में जाना जाता है। तो भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री को आधुनिक भारत के चाणक्य के रूप में जाना जाता है? पीवी नरसिम्हा राव जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन राम सेतु का एक अन्य नाम नहीं है। तो निम्न में से कौन राम सेतु का एक अन्य नाम नहीं है? नालाबंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र के मापदंड के अनुसार एक शहर एक मेगा शहर के रूप में अर्हता प्राप्त करता है जब उसकी जनसंख्या न्यूनतम हो। तो जब उसकी जनसंख्या कितनी होगी? 10 मिलियन होगी। न्यूनतम 10 मिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाघ आईयूसीएन की किस श्रेणी में आता है। तो बाघ आईयूसीएन की किस श्रेणी में आता है? लुप्त प्राय की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा आईएसओ प्रमाणन पर्यावरण प्रबंधन प्रणालियों से संबंधित है। तो कौन सा आईएसओ प्रमाणन पर्यावरण प्रबंधन प्रणालियों से संबंधित है? 14001। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मार्शल आर्ट पंजाब और पश्चिम बंगाल राज्य में प्रचलित है। तो निम्नलिखित में से कौन सी मार्शल आर्ट पंजाब और पश्चिम बंगाल राज्य में प्रचलित है? लाठी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जानवर को भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में जगह नहीं मिलती है। तो निम्नलिखित में से किस जानवर को भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में जगह नहीं मिलती है? ऊंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयप्रकाश नारायण समाजवाद संग्रहालय कहाँ स्थित है। तो जयप्रकाश नारायण समाजवाद संग्रहालय कहाँ स्थित है? लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में लोकपाल के लिए लोगो किसने बनाया। तो भारत में लोकपाल के लिए लोगो किसने बनाया? प्रशांत मिश्रा जी ने बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थलाकृतिक नक्शे में रेल लाइन और टेलीफोन लाइन को किस रंग में दर्शाया जाता है। तो स्थलाकृतिक नक्शे में रेल लाइन और टेलीफोन लाइन को किस रंग में दर्शाया जाता है? काले रंग में दर्शाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर तिब्बत में परिवहन करने के काम में लिया जाता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा जानवर तिब्बत में परिवहन करने के काम में लिया जाता है?
याक को परिवहन के काम में लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा पर्यावरण आंदोलन वृक्षों की कटाई को रोकने से सीधा संबंधित है? तो निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण आंदोलन वृक्षों की कटाई को रोकने से सीधा संबंधित है? वो चिपको आंदोलन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका उपनाम बाल्टीमोर बुलेट है? तो निम्नलिखित में से किसका उपनाम बाल्टीमोर बुलेट है? माइकल फिलिप्स का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश को अखिल भारतीय वार मेमोरियल के नाम से भी जाना जाता है। तो किसको अखिल भारतीय वार मेमोरियल के नाम से भी जाना जाता है? इंडिया गेट को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे पूर्व में लेडी विलिंगडन पार्क के नाम से जाना जाता था? तो निम्न में से किसे पूर्व में लेडी विलिंगडन पार्क के नाम से जाना जाता था? लोधी गार्डन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पहला 6 लेन एक्सप्रेसवे है? तो निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पहला 6 लेन एक्सप्रेसवे है? मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाटा एयरलाइंस की स्थापना के साथ वर्ष डैश में भारत में विमानन क्षेत्र का उद्घाटन हुआ? तो भारत में विमानन क्षेत्र का उद्घाटन किस वर्ष में हुआ? 1932 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने शिलांग चेंबर कोएर की स्थापना की है? तो निम्नलिखित में से किसने शिलांग चेंबर कोएर की स्थापना की है? नील लोंग किनरीह ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉटरी रेगुलेशन एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो लॉटरी रेगुलेशन एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? 1998 में पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कौन सी सड़क योजना वर्ष 1943 से 63 के बीच सड़क विकास कार्यक्रम का पहला प्रयास थी? तो भारत में कौन सी सड़क योजना वर्ष 1943 से 63 के बीच सड़क विकास कार्यक्रम का पहला प्रयास थी? नागपुर सड़क योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, युवा मामले और खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा फिट इंडिया मूवमेंट निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू किया गया था? तो युवा मामले और खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा फिट इंडिया मूवमेंट निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू किया गया था? वर्ष 2019 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मार्ट सिटी और एकेडमिया वुड्स टूवर्ड्स एक्शन एंड रिसर्च योजना द्वारा डैश शुरू की गई थी? तो किसके द्वारा शुरू की गई थी? आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध भारतीय नृत्य निर्देशक यानी कोरियोग्राफर थी? तो निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध भारतीय नृत्य निर्देशक कोरियोग्राफर थी? सरोज खान जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध भारतीय पार्श्व गायक के साथ साथ एक अभिनेता भी थे?
तो निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध भारतीय पार्श्व गायक के साथ साथ एक अभिनेता भी थे? किशोर कुमार जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉलीवुड और ब्रॉडवे में अभिनय करने वाले भारत के पहले ओलंपियन कौन थे? तो हॉलीवुड और ब्रॉडवे में अभिनय करने वाले भारत के पहले ओलंपियन कौन थे? नॉर्मन प्रिचर्ड थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉल्टर हंट ने निम्नलिखित में से किसका आविष्कार किया था? तो वॉल्टर हंट ने निम्नलिखित में से किसका आविष्कार किया था? सेफ्टी पिन का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की? तो निम्नलिखित में से किसने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की थी? प्रेमचंद रायचंद जी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गूगल की स्थापना 1998 में लैरी पेज और डैश द्वारा की गई थी। तो लैरी पेज और सरगई ब्रिन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश फेसबुक के संस्थापक हैं। तो फेसबुक के संस्थापक कौन है? मार्क जुकरबर्ग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय कार्य के लिए खाद्य कार्यक्रम की शुरुआत भारत में किस वर्ष की गई थी? तो राष्ट्रीय कार्य के लिए खाद्य कार्यक्रम की शुरुआत भारत में किस वर्ष की गई थी? वर्ष 2004 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञानपीठ पुरस्कार जो भारत के सबसे बड़े साहित्यकार पुरस्कारों में से एक है, की शुरुआत किस वर्ष की हुई थी? तो किस वर्ष हुई थी? 1961 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1995 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत ने हॉकी के खेल में अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण किस वर्ष जीता था? तो स्वतंत्र भारत ने हॉकी के खेल में अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण किस वर्ष जीता था? 1948 में जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में रामनाथ गोयनका उत्कृष्ट पत्रकारिता पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो भारत में रामनाथ गोयनका उत्कृष्ट पत्रकारिता पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? वर्ष 2006 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंट गाडविन ऑस्टिन जिसे माउंट केटू भी कहते हैं, की ऊंचाई कितनी है? तो उसकी ऊंचाई कितनी है? 8,611 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार डैश वर्ष में किया गया था? तो वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किस वर्ष किया गया था? 1989 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधिकारिक तौर पर भारत सरकार द्वारा नया भारतीय रुपया प्रतीक किस वर्ष अपनाया गया था? तो किस वर्ष अपनाया गया था? वर्ष 2010 में अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद पांडुलिपि किस वर्ष यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल की गई थी? तो ऋग्वेद पांडुलिपि किस वर्ष यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल की गई थी?
वर्ष 2007 में शामिल की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज कब स्थापित किया गया था? तो भारत का राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज कब स्थापित किया गया था? सन 1992 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक डैश वर्ष में स्थापित किया गया था? तो भारत में पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक किस वर्ष में स्थापित किया गया था? वर्ष 1975 में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोवर्स कप कब शुरू हुआ था? तो रोवर्स कप कब शुरू हुआ था? सन 1891 में शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट्सएप को कब स्थापित किया गया था? तो व्हाट्सएप को कब स्थापित किया गया था? वर्ष 2009 में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्क का सचिवालय कब स्थापित किया गया था? तो सार्क का सचिवालय कब स्थापित किया गया था? सन 1987 में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईडन गार्डन्स स्टेडियम कोलकाता की स्थापना कब हुई थी? तो ईडन गार्डन्स स्टेडियम कोलकाता की स्थापना कब हुई थी? सन 1864 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1944 में ब्रिटेन वुड्स में विश्व मृदा सम्मेलन में भारत के कौन से वित्त मंत्री भारत के प्रतिनिधि थे? तो वर्ष 1944 में ब्रिटेन वुड्स में विश्व मृदा सम्मेलन में भारत के कौन से वित्त मंत्री भारत के प्रतिनिधि थे? आर के शनमुखम चेट्टी जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष को मीठे पानी के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाया गया? तो किस वर्ष को मीठे पानी के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाया गया? वर्ष 2003 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का पद किस वर्ष सृजित किया गया था? तो भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का पद किस वर्ष सृजित किया गया था? वर्ष 1998 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामा को किस वर्ष आश्रय दिया था? तो भारत ने तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामा को किस वर्ष आश्रय दिया था? वर्ष 1959 में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय एकता परिषद की पहली बैठक किस वर्ष आयोजित की गई थी? तो राष्ट्रीय एकता परिषद की पहली बैठक किस वर्ष आयोजित की गई थी? वर्ष 1962 में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1968 में निम्नलिखित में से किसने साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त किया? तो 1968 में निम्नलिखित में से किसने साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त किया? हरिवंश राय बच्चन जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के पहले सैन्य अधिकारी थे जिन्हें फील्ड मार्शल के पद से सम्मानित किया गया था? तो निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के पहले सैन्य अधिकारी थे जिन्हें फील्ड मार्शल के पद से सम्मानित किया गया था? सैम मानेकशॉ जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन,
देश के अंदर और बाहर भारतीय कला को बढ़ावा देने और प्रचारित करने के लिए भारत सरकार ने ललित कला अकादमी यानी कि नेशनल एकेडमी ऑफ आर्ट्स की स्थापना कब की थी? तो किस वर्ष की थी? 1954 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरस्वती सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो सरस्वती सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से उस व्यक्तित्व का चयन करें जिसे भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया है। तो इनमें से उस व्यक्तित्व का चयन करें जिसे भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को सम्मानित नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजीव गांधी खेल रत्न सम्मान के पहले विजेता कौन थे? तो राजीव गांधी खेल रत्न सम्मान के पहले विजेता कौन थे? विश्वनाथ आनंद जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पद्म पुरस्कार हर साल डैश आसपास घोषित किए जाते हैं। तो पद्म पुरस्कार हर साल किसके आसपास घोषित किया जाता है? गणतंत्र दिवस के आसपास। नेक्स्ट क्वेश्चन, शस्त्र रामानुजन पुरस्कार किस क्षेत्र में सम्मानित किया जाता है? तो शस्त्र रामानुजन पुरस्कार किस क्षेत्र में सम्मानित किया जाता है? गणित के क्षेत्र में सम्मानित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले पहले अभिनेता हैं। तो ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले पहला अभिनेता कौन है? एमिल जेनिंग्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष की गई थी? वर्ष 2005 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पहले डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार विजेता थे? तो निम्नलिखित में से कौन पहले डॉक्टर शांति पुरस्कार भटनागर पुरस्कार विजेता थे? के.एस. कृष्णन जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिधान चंद्र राय पुरस्कार किस विषय में दिया जाता है? तो बिधान चंद्र राय पुरस्कार किस विषय में दिया जाता है? दवा के विषय में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन ऑस्कर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय हैं? तो निम्नलिखित में से कौन ऑस्कर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय हैं? भानु अथैया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो भारत के राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? गोवा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान की स्थापना कहाँ हुई थी? तो भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान की स्थापना कहाँ हुई थी? देहरादून में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी जी बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश की सरकार ने चाय बागान श्रमिकों के लिए मुख्यमंत्री चा श्रम कल्याण प्रकल्प योजना शुरू की है। तो किस राज्य सरकार ने ऐसा शुरू किया है?
त्रिपुरा सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, काशी यात्रा योजना डैश की सरकार द्वारा शुरू की गई थी। तो काशी यात्रा योजना किस सरकार द्वारा शुरू किया गया था? कर्नाटक सरकार द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम डैश में शुरू किया गया था। तो कहां पे शुरू किया गया था? ओडिशा में शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटरशेड यानी जल संभरण विकास के लिए एक उदाहरण बनने वाला एक छोटा सा गांव रालेगढ़ सिद्धि महाराष्ट्र के किस जिले में स्थित है? तो महाराष्ट्र के किस जिले में स्थित है? अहमदनगर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश के जन्म दिवस को हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो किसके जन्म दिवस को हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में मनाया जाता है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीवी रमन के योगदान को मनाने के लिए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व रक्तदान दिवस को पूरी दुनिया में डैश 2019 को मनाया गया था, जिसका विषय सभी के लिए सुरक्षित रक्त था। तो किस डेट को मनाया गया था? 14 जून 2019 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व उच्च रक्तचाप दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व उच्च रक्तचाप दिवस कब मनाया जाता है? 17 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवनी दोषी द्वारा लिखित पुस्तक निम्न में से कौन सी है? तो अवनी दोषी द्वारा लिखित पुस्तक निम्न में से कौन सी है? बर्न्ट शुगर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मिथ या मिथ्या डिकोडिंग हिंदू माइथोलॉजी पुस्तक के लेखक है? तो मिथ्या डिकोडिंग हिंदू माइथोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है? देवदत्त पटनायक जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाकाव्य कविता कामायनी के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो महाकाव्य कविता कामायनी के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने द ग्रेट गैट्सबी उपन्यास लिखा था? तो निम्नलिखित में से किसने द ग्रेट गैट्सबी उपन्यास लिखा था? एफ स्कॉट फिट्जगेराल्ड जी ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने इंडिया विंग्स फ्रीडम लिखी? तो निम्नलिखित में से किसने इंडिया विंग्स फ्रीडम लिखी? अबुल कलाम आजाद जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1979 क्रिकेट विश्व कप डैश द्वारा जीता गया था। तो 1979 क्रिकेट विश्व कप किस देश के द्वारा जीता गया था? वेस्ट इंडीज के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डर्बी ट्रॉफी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो डर्बी ट्रॉफी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? हॉर्स रेसिंग से संबंधित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक प्रो कबड्डी टीम है? तो निम्नलिखित में से कौन एक प्रो कबड्डी टीम है? तेलुगु टाइटंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, IAAF पुरुष एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड उसैन बोल्ट द्वारा डैश बार जीता गया है? तो उसैन बोल्ट द्वारा कितनी बार जीता गया है? 6 बार जीता गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रदीप कुमार बनर्जी जिन्होंने लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए ESPN मल्टी स्पोर्ट्स अवार्ड जीता, डैश से संबंधित है? तो किस खेल से संबंधित है? प्रदीप कुमार बनर्जी फुटबॉल से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, करण चंडोक का संबंध निम्न में से किस खेल से है? तो करण चंडोक का संबंध निम्न में से किस खेल से है? कार रेसिंग से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीजर कप का संबंध किस खेल से है? तो सीजर कप का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश ने देहरादून उत्तराखंड के राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में आयरलैंड के विरुद्ध अपने दूसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय में सबसे बड़े T20 लक्ष्य को हासिल करके इतिहास रच दिया था? तो किस देश ने ऐसा किया था? अफगानिस्तान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाई खेल जिसे एशियाड के नाम से भी जाना जाता है, पूरे एशिया के खिलाड़ियों के बीच प्रत्येक डैश वर्ष में आयोजित एक बहु खेल कार्यक्रम है? तो प्रत्येक 4 वर्ष में आयोजित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुपर स्टैट क्रिकेट के खेल का विश्लेषण करने के लिए एक नया मंच है जिसमें 3 मैट्रिक शामिल हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उनमें से एक नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा उनमें से एक नहीं है? स्कोर सूचकांक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय खिलाड़ी लक्ष्य सेन एक डैश खिलाड़ी है? तो भारतीय खिलाड़ी लक्ष्य सेन का संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 बार के विश्व चैंपियन स्क्वैश खिलाड़ी निकोल डेविस किस देश के हैं? तो 8 बार के विश्व चैंपियन स्क्वैश खिलाड़ी निकोल डेविस किस देश के हैं? मलेशिया के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी ने 2 टेस्ट में 13 शतक बनाए हैं? तो किस भारतीय खिलाड़ी ने 2 टेस्ट 13 शतक बनाए हैं? वीरेंद्र सहवाग जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिव्येंदु बरुआ का संबंध निम्न में से किस खेल से है? तो दिव्येंदु बरुआ का संबंध निम्न में से किस खेल से है? शतरंज से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे डिंग एक्सप्रेस कहा जाता है? तो निम्न में से किसे डिंग एक्सप्रेस कहा जाता है? हिमा दास जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम ट्रायल शब्द का संबंध निम्न में से किस खेल से है? तो टाइम ट्रायल शब्द का संबंध निम्न में से किस खेल से है? साइकिलिंग से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर प्रज्ञानंद का संबंध किस खेल से है? तो आर प्रज्ञानंद का संबंध किस खेल से है? शतरंज से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सगोल कागजेई मणिपुर का एक स्वदेशी खेल आधुनिक समय के किस खेल के समान है?
तो आधुनिक समय के किस खेल के समान है? पोलो के समान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस गेंदबाज को T20 अंतरराष्ट्रीय पुरुष विश्व कप के मैच में एक ओवर में 6 लगातार छक्के मारे थे? तो किसको? स्टुअर्ट ब्रॉड को। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2012 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? तो 2012 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? 6 पदक जीते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सचिन तेंदुलकर ने अपने डैश मैच में अपना पहला एक दिवसीय शतक बनाया था। तो कौन से नंबर के मैच में? 78वें। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश ने सबसे अधिक बार फीफा विश्व कप जीता है? तो निम्नलिखित में से किस देश ने सबसे अधिक बार फीफा विश्व कप जीता है? ब्राजील ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1986 के एशियाई खेल जो कि सियोल दक्षिण कोरिया में खेले गए थे, उसमें भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते थे? तो कितने स्वर्ण पदक जीते थे? 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा क्रिकेटर श्रीलंका की टीम का सदस्य नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा क्रिकेटर श्रीलंका की टीम का सदस्य नहीं है? केदार जाधव। केदार जाधव भारतीय क्रिकेटर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे राजीव गांधी खेल रत्न दिया गया तथा वे किस खेल में उत्कृष्ट हैं? तो निम्नलिखित में से किसे राजीव गांधी खेल रत्न दिया गया तथा वे किस खेल में उत्कृष्ट हैं? गगन नारंग निशानेबाजी के लिए इनको दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिक के आदर्श वाक्य को किसने प्रतिपादित किया था? तो ओलंपिक के आदर्श वाक्य को किसने प्रतिपादित किया था? पियरे डी कुबर्टिन जी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश एक पारंपरिक भारतीय खेल है जिसमें एथलीट कई प्रकार के जिम्नास्टिक करतब करते हैं और एक ऊर्ध्वाधर खंबे पर कई प्रकार की मुद्राएं बनाते हैं। तो वह कौन सा खेल है? मल्लखंब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश भारत की सबसे पुरानी हॉकी प्रतियोगिता है। तो निम्न में से कौन सी भारत की सबसे पुरानी हॉकी प्रतियोगिता है? बेटन कप। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक ओलंपिक स्वर्ण पदकों का प्रमुख घटक डैश है। तो आधुनिक ओलंपिक स्वर्ण पदकों का प्रमुख घटक क्या है? चांदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेस्ट क्रिकेट में वीरेंद्र सहवाग के अलावा केवल एक ही भारतीय बल्लेबाज ने 13 शतक लगाया है। उस बल्लेबाज का नाम क्या है? तो उस बल्लेबाज का नाम है करुण नायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में मर्दानी खेल भारत में प्रसिद्ध मार्शल आर्ट रूपों में से एक है? तो निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में मर्दानी खेल भारत में प्रसिद्ध मार्शल आर्ट रूपों में से एक है? महाराष्ट्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्चना कामत किस खेल से जुड़ी हैं? तो अर्चना कामत किस खेल से जुड़ी हैं? टेबल टेनिस से जुड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी एनबीए खेल में खेलने वाला पहला भारतीय खिलाड़ी कौन बना है? तो किसी एनबीए खेल में खेलने वाला पहला भारतीय खिलाड़ी कौन बना है?
सिम भुल्लर बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम भारतीय नाविक का नाम बताएं जिसने वर्ष 2010 के एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता था। तो प्रथम भारतीय नाविक कौन थे जिन्होंने वर्ष 2010 के एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता था? बजरंग लाल ताखर जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएसए विश्व रैंकिंग में शीर्ष 10 में पहुंचने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो कौन है? सौरभ घोषाल जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? पेरिस में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाई खेलों में 48 वर्ष के अंतराल के बाद किस एथलीट ने भारत के लिए पुरुषों की ट्रिपल जंप स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था? तो किसने जीता था? अरपिंदर सिंह जी ने जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दत्तू भोकानल का संबंध किस खेल से है? तो दत्तू भोकानल का संबंध किस खेल से है? नौकायन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुल्तान ऑफ जौहर कप किस खेल की प्रतियोगिता है? तो सुल्तान ऑफ जौहर कप किस खेल की प्रतियोगिता है? हॉकी की प्रतियोगिता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फीफा विश्व कप मैच में सबसे तेज गोल यानी 11 सेकंड में स्कोर करने का रिकॉर्ड किसके पास है? तो किसके पास है? हकन शुकुर के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लशिंग मीडोज में स्थानांतरित होने से पहले यूएस ओपन टेनिस चैंपियनशिप का आयोजन स्थल कहां था? तो कहां था? फॉरेस्ट हिल में था। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत में प्रथम विधि आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो स्वतंत्र भारत में प्रथम विधि आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1955 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उपग्रह भूस्थिर कक्षा में भारत का पहला पृथ्वी इमेजिंग उपग्रह है? तो कौन सा है? जीसैट फर्स्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन भारत का पहला लोकपाल बना? तो निम्न में से कौन भारत का पहला लोकपाल बना? पिनाकी चंद्र घोष जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने किस वर्ष राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की थी? तो भारत ने किस वर्ष राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की थी? वर्ष 2010 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत में स्थापित प्रथम उच्च न्यायालय था? तो निम्नलिखित में से कौन भारत में स्थापित प्रथम उच्च न्यायालय था? तो प्रथम उच्च न्यायालय कलकत्ता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कान फिल्म समारोह में पाल्मे डिओर जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म कौन सी थी? तो पहली भारतीय फिल्म कौन सी थी? नीचा नगर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मिस वर्ल्ड ब्यूटी प्रतियोगिता जीतने वाली पहली भारतीय थी? तो निम्नलिखित में से कौन मिस वर्ल्ड ब्यूटी प्रतियोगिता जीतने वाली पहली भारतीय थी? रीता फारिया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में सूर्योदय सबसे पहले दिखाई देता है? तो भारत के किस राज्य में सूर्योदय सबसे पहले दिखाई देता है? अरुणाचल प्रदेश में।
नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? अबुल कलाम आजाद जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जूनियर विंबलडन के पुरुष एकल वर्ग में खिताब जीतने वाले पहले एशियाई खिलाड़ी कौन से हैं? तो जूनियर विंबलडन के पुरुष एकल वर्ग में खिताब जीतने वाले पहले एशियाई खिलाड़ी कौन से हैं? रामनाथन कृष्णन जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल के आधार पर भारत में सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो क्षेत्रफल के आधार पर भारत में सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लक्षद्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उद्यान यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में भारत का पहला मिश्रित विश्व विरासत स्थल है? तो वह कौन सा है? कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा सबसे बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? तो भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? जनरल बिपिन रावत जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दमयंती चित्र किसके द्वारा बनाया गया था? तो दमयंती चित्र किसके द्वारा बनाया गया था? राजा रवि वर्मा जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा रवि वर्मा जिन्हें भारत के महानतम चित्रकारों में से एक माना जाता है, किस राज्य से संबंध रखते थे? तो किस राज्य से संबंध रखते थे? केरल से संबंध रखते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन पंजाब के लोक गीतों से उत्पन्न में अक्सर एक प्रेमी की व्यथा को दर्शाया जाता है, तो वह कौन सा लोकगीत है? टप्पा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लोक कला युग्म सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है? बी और डी दोनों सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिकनकारी कढ़ाई के लिए निम्न में से कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो चिकनकारी कढ़ाई के लिए निम्न में से कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? लखनऊ के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कसूती कढ़ाई के लिए निम्न में से किस राज्य को जीआई टैग दिया गया है? तो कसूती कढ़ाई के लिए निम्न में से किस राज्य को जीआई टैग दिया गया है? कर्नाटक को। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकप्रिय बाघ गुफा चित्र डैश में पाए जाते हैं? तो लोकप्रिय बाघ गुफा चित्र कहां पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंदना ब्लॉक प्रिंट नाम की रंगीन कला जो कपड़ों पर रूपांकनों की सुंदर परंतु संरेखित व्यवस्था का उपयोग करती है, का अभ्यास डैश के तारापुर गांव में किया जाता है? तो कहां के तारापुर गांव में किया जाता है? मध्य प्रदेश के तारापुर गांव में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय राज्य में गमोचा एक सांस्कृतिक प्रतीक है? तो किस भारतीय राज्य में गमोचा एक सांस्कृतिक प्रतीक है? असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा महोत्सव कर्नाटक सरकार द्वारा आमतौर पर जनवरी में यूनेस्को विरासत स्थल पर मंदिरों की भव्यता का जश्न मनाने के लिए आयोजित किया जाता है? तो वह कौन सा त्यौहार है? पट्टदकल नृत्य महोत्सव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रमजान के पवित्र महीने के आखिरी दिन कौन सा त्यौहार मनाया जाता है?
तो रमजान के पवित्र महीने के आखिरी दिन कौन सा त्योहार मनाया जाता है? ईद उल फितर मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक आनंदोत्सव है जो असमिया नववर्ष और वसंत की शुरुआत का सूचक है? तो वह कौन सा है? बोहाग बिहू है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस महीने में हिंदू परंपरा के अनुसार हर साल गोकुलाष्टमी मनाई जाती है? तो निम्नलिखित में से किस महीने में हिंदू परंपरा के अनुसार हर साल गोकुलाष्टमी मनाई जाती है? भाद्रपद में मनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शहर में लता मंगेशकर का जन्म हुआ था? तो निम्नलिखित में से किस शहर में लता मंगेशकर का जन्म हुआ था? इंदौर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सुप्रसिद्ध व्यक्तित्व एम एस सुब्बुलक्ष्मी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो भारत की सुप्रसिद्ध व्यक्तित्व एम एस सुब्बुलक्ष्मी निम्नलिखित में से किससे प्रसिद्ध है? कर्नाटक संगीत से प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में हड़प्पा के नगर नहीं पाए गए हैं? तो निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में हड़प्पा के नगर नहीं पाए गए हैं? उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस युग के दौरान भारत में शुतुरमुर्ग पाए गए थे? तो निम्नलिखित में से किस युग के दौरान भारत में शुतुरमुर्ग पाए गए थे? पूरा पाषाण काल युग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल में जेडाइट पत्थर पाया गया था? तो निम्नलिखित में से किस हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल में जेडाइट पत्थर पाया गया था? दाओजली हेडिंग में पाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस युग में कैटल हुयुक सबसे प्रसिद्ध पुरास्थलों में से एक था? तो निम्नलिखित में से किस युग में कैटल हुयुक सबसे प्रसिद्ध पुरास्थलों में से एक था? नवपाषाण युग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरातत्वविदों के अनुसार हड़प्पा के नगरों में पश्चिमी हिस्सा छोटा और ऊंचा था, जिसे डैश कहा जाता था। जिसे क्या कहा जाता था? नगर दुर्ग कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग हड़प्पा के नगरों में हथियार और औजार बनाने के लिए किया जाता था? तो निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग हड़प्पा के नगरों में हथियार और औजार बनाने के लिए किया जाता था? तांबे का उपयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा के लोग भारत में वर्तमान समय में डैश से सोना लाते थे। कहां से सोना लाते थे? कर्नाटक से सोना लाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता के मेहरगढ़ पुरास्थल में किस प्रकार के घर के अवशेष मिले हैं? तो निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता के मेहरगढ़ पुरास्थल में किस प्रकार के घर के अवशेष मिले हैं? वर्गाकार या आयताकार? नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता का कौन सा पूरा स्थल बोलन दर्रे के पास स्थित है? तो निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता का कौन सा पूरा स्थल बोलन दर्रे के पास स्थित है? मेहरगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया शब्द इंडस से आया है, जिसे संस्कृत में डैश कहा जाता है। तो संस्कृत में उसे क्या कहा जाता है? सिंधु कहा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य पाषाण युग की अवधि लगभग डैश वर्ष पूर्व से डैश वर्ष पूर्व तक मानी जाती है। तो कब से कब तक मानी जाती है? 12,000 से 10,000 वर्ष पूर्व मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या हड़प्पा वास्तुकला में एक दुर्ग के भाग नहीं थे? तो निम्नलिखित में से क्या हड़प्पा वास्तुकला में एक दुर्ग के भाग नहीं थे? जनता के लिए आवासीय भवन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार की महापाषाण संरचना यानी कब्र या स्मारक में कब्र के चारों ओर पत्थर के टुकड़ों को गोलाकार आकृति में स्थापित किया जाता था? तो किस प्रकार की संरचना में? शैलकृत संगोरा वृत्त में ऐसा होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता में निम्नलिखित में से कौन सा शहर अस्तित्व में आया था? तो सिंधु घाटी सभ्यता में निम्नलिखित में से कौन सा शहर अस्तित्व में आया था? हड़प्पा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनाम गांव एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल डैश नदी पर स्थित है। तो किस नदी पर स्थित है? घोड़ नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदाड़ो के विशाल स्नानागार की आकृति कैसी थी? तो मोहनजोदाड़ो के विशाल स्नानागार की आकृति कैसी थी? आयताकार थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल में एक बंदरगाह पाया गया था? तो सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल में एक बंदरगाह पाया गया था? लोथल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, महापाषाणों को खड़ा करने की प्रथा लगभग डैश वर्ष पहले शुरू हुई थी? तो लगभग 3,000 वर्ष पहले शुरू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से कौन से स्थल सिंधु नदी के तट पर नहीं है? तो सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से कौन से स्थल सिंधु नदी के तट पर नहीं है? रोपड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा परिपक्व चरण का एक हड़प्पा स्थल है जो राजस्थान में स्थित है? तो वह कौन सा है? कालीबंगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुत्पिटक का एक भाग है? तो निम्नलिखित में से कौन सा सुत्पिटक का एक भाग है? मध्यमा निकाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल पर गर्तावास के प्रमाण है? तो निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल पर गर्तावास के प्रमाण है? बुर्ज होम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान के किस प्रांत में स्थित मोहनजोदाड़ो की प्राचीन सभ्यता का स्थल है? तो पाकिस्तान के किस प्रांत में स्थित मोहनजोदाड़ो की प्राचीन सभ्यता का स्थल है? सिंध प्रांत में स्थित। नेक्स्ट क्वेश्चन, होमो इरेक्टस की खोपड़ी निम्नलिखित में से किस प्रागैतिहासिक भारतीय स्थल में पाई गई थी? तो होमो इरेक्टस की खोपड़ी निम्नलिखित में से किस प्रागैतिहासिक भारतीय स्थल में पाई गई थी? हथनोरा में पाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेबीलोन के झूलते उपवन का संबंध निम्न में से किस प्राचीन संस्कृति से है? तो बेबीलोन के झूलते उपवन का संबंध निम्न में से किस प्राचीन संस्कृति से है? मेसोपोटामिया से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश को सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पुरानी खोज माना जाता है? तो किसको सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पुरानी खोज माना जाता है? भिरडाना को।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल से जुताई वाले क्षेत्र के प्रमाण मिले हैं? तो निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल से जुताई वाले क्षेत्र के प्रमाण मिले हैं? कालीबंगा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाक्य दर्शन संप्रदाय की स्थापना डैश के द्वारा की गई थी? तो शाक्य दर्शन संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? कपिल जी के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुल कितने वेदांग हैं? तो कुल कितने वेदांग हैं? 6 वेदांग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? तो ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1610 के आरंभ में किसने अपने नए आविष्कृत दूरबीन से पता लगाया कि बृहस्पति के 4 उपग्रह हैं? तो किसने पता लगाया था? गैलीलियो गैलीली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1655 में शनि के वलयों का ग्रह के परितः एक डिस्क के रूप में सटीक वर्णन करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो सटीक वर्णन करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? क्रिस्टियान यूजेंस था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की महाद्वीपीय भूपट्टी की औसत मोटाई कितनी है? तो पृथ्वी की महाद्वीपीय भूपट्टी की औसत मोटाई कितनी है? 30 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थल मंडल कितना मोटा है? तो स्थल मंडल कितना मोटा है? 10 से 200 किलोमीटर तक मोटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की क्रोड मुख्यतः डैश से बनी है? तो पृथ्वी की क्रोड मुख्यतः किससे बनी होती है? निकिल एवं लोहे से बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान को अलग करती है? तो निम्नलिखित में से कौन सी रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान को अलग करती है? डूरंड रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जलमार्ग भारत को श्रीलंका से अलग करता है? तो निम्नलिखित में से कौन सा जलमार्ग भारत को श्रीलंका से अलग करता है? पाक जलडमरू मध्य भारत को श्रीलंका से अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल भारत का सबसे बड़ा संरक्षित आर्द्रभूमि है? तो निम्नलिखित में से कौन सा स्थल भारत का सबसे बड़ा संरक्षित आर्द्रभूमि है? सुंदरबन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश एक गहरी घाटी है जिसके ऊपर और नीचे की ओर खड़ी सीधी भुजाओं की चौड़ाई लगभग बराबर है। तो वह क्या है? जॉर्ज एक गहरी घाटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे बड़ी नदी निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? तो विश्व की सबसे बड़ी नदी निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? दक्षिण अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया की सबसे लंबी नदी माने जाने वाली अमेजन नदी जिसकी लंबाई 6400 किलोमीटर है, डैश के उत्तरी भाग में स्थित है। तो किसके उत्तरी भाग में स्थित है? दक्षिण अमेरिका के उत्तरी भाग में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा चैनल या जलडमरू मध्य ग्रेट निकोबार द्वीप और इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के बीच स्थित है? तो कौन सा वह चैनल है? ग्रैंड चैनल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश शहर यांगत्सी नदी के मुहाने पर स्थित है? तो कौन सा शहर यांगत्सी नदी के मुहाने पर स्थित है? संघई।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पवन ऊर्जा फार्म की विशालतम पेटी डैश में अवस्थित है। तो भारत में पवन ऊर्जा फार्म की विशालतम पेटी कहाँ अवस्थित है? तमिलनाडु में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोंडवाना कोयले जो धातु शोधन कोयला है के प्रमुख संसाधन डैश में स्थित है। तो किस नदी घाटी पर स्थित है? दामोदर घाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस साइट पर कोयले की खदानें नहीं है? तो निम्नलिखित में से किस साइट पर कोयले की खदानें नहीं है? सोनीपत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान पर परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थित है? तो निम्नलिखित में से किस स्थान पर परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थित है? काकरापार में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस चरण की पहचान करें जो अपघटन का भाग नहीं है। तो उस चरण की पहचान करें जो अपघटन का भाग नहीं है, तो वह कौन सा है? मृदा अपरदन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लावा पठार में किस प्रकार की मिट्टी की प्रचुरता होती है? तो लावा पठार में किस प्रकार की मिट्टी की प्रचुरता होती है? काली मिट्टी की। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेशों में डैश प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेशों में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? शीतोष्ण सदाबहार वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कम से कम डैश वर्ष की अवधि के दौरान किसी स्थान के मौसम की अवस्थाओं तथा विविधताओं की औसत परिस्थिति वहां की जलवायु कहलाती है। तो कम से कम कितने वर्ष की? 30 वर्ष की। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संदर्भ में उष्णकटिबंधीय चक्रवात डैश से उत्पन्न होते हैं। तो भारत के संदर्भ में उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहां से उत्पन्न होते हैं? बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2200 और 1900 वर्ष पूर्व के बीच भारत के निम्नलिखित में से कौन सा शहर एक पनतन था जहां दूर दूर के देशों से जहाजों द्वारा सामान उतारा जाता था? तो वह कौन सा वो है? अरिकामेडू है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में जूट का पहला कारखाना कहां स्थापित किया गया था? तो भारत में जूट का पहला कारखाना कहां स्थापित किया गया था? रिषड़ा, पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा द्वीप समूह भारत का हिस्सा है जो भारतीय मुख्य भूमि के दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी में स्थित है? तो कौन सा हिस्सा है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिल्का झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो चिल्का झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ओडिशा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांभर झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो सांभर झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांस साइबेरियन रेलवे सिस्टम डैश महासागर के तट पर स्थित व्लादिवोस्तोक तक जाता है। तो कौन से महासागर पर? प्रशांत महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक दुर्गम एवं दुरूह स्थानों तक पहुंचने के लिए परिवहन का निम्न में से कौन सा मार्ग उपयोगी होता है? तो कौन सा मार्ग उपयोगी होता है? वायु मार्ग उपयोगी होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है? तो निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है? भाखड़ा बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली संपूर्ण जनगणना वर्ष डैश में हुई थी? तो भारत में पहली संपूर्ण जनगणना किस वर्ष में हुई थी? वर्ष 1881 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2001 से 2011 के बीच जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर डैश है? तो जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर कितनी है? 17.70% है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में नियमित रूप से प्रत्येक डैश वर्ष जनगणना होती है? प्रत्येक 10वें वर्ष जनगणना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल में कितने प्रतिशत ऑक्सीजन मौजूद है? तो वायुमंडल में कितने प्रतिशत ऑक्सीजन मौजूद है? 21%। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो संचरण में मदद करती है? तो वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो संचरण में मदद करती है? बाह्य वायुमंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की प्रॉपर्टी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को डैश कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? चट्टान कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार की चट्टान को जैविक अवसादी चट्टान माना जा सकता है? तो किस प्रकार की चट्टान को जैविक अवसादी चट्टान माना जा सकता है? चूना पत्थर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी अवसादी चट्टान की विशेषता है? तो निम्नलिखित में से कौन सी अवसादी चट्टान की विशेषता है? सिली भवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला में नवीन वलित पर्वत है? तो निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला में नवीन वलित पर्वत है? अल्पास पर्वत श्रृंखला में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? तो निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? नंदा देवी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लॉक पर्वतों के ऊपर उठे हुए ब्लॉकों को डैश कहा जाता है? तो ब्लॉक पर्वतों के ऊपर उठे हुए ब्लॉकों को क्या कहा जाता है? हॉट्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहारा मरुस्थल निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? तो सहारा मरुस्थल निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण अमेरिका के एंडीज पर्वत पर परिवहन के लिए निम्न में से किस जानवर का उपयोग किया जाता है? तो किस जानवर का उपयोग किया जाता है? लामा का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे लंबी नदी नील निम्नलिखित में से किस महाद्वीप से होकर बहती है? तो किस महाद्वीप से होकर बहती है? अफ्रीका महाद्वीप से होकर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी उत्तरी अमेरिका की द ग्रेट लेक्स में शामिल नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सी उत्तरी अमेरिका की द ग्रेट लेक्स में नहीं शामिल है? विक्टोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सींग वाले गैंडे को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची डैश के तहत सूचीबद्ध किया गया है? तो किस अनुसूची के तहत? अनुसूची फर्स्ट के तहत।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान पर दिन और रात के तापमान के बीच का अंतर सबसे अधिक होने की संभावना है? तो किस स्थान पर? थार रेगिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सफेद पेट वाले बगुले का प्राकृतिक आवास बड़े पैमाने पर वितरित है? तो भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में ऐसा है? उत्तर पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन, महादेव की पहाड़ियां मुख्य रूप से किस राज्य में फैली हुई हैं? तो महादेव की पहाड़ियां मुख्य रूप से किस राज्य में फैली हुई हैं? मध्य प्रदेश में फैली हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकप्रिय पर्यटन स्थल हैवलॉक द्वीप कहां स्थित है? तो लोकप्रिय पर्यटन स्थल हैवलॉक द्वीप कहां स्थित है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सीमा डैश में म्यांमार से लगती है? तो भारत की सीमा पूर्व में म्यांमार से लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की भूमि सीमा नहीं लगती है? तो निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की भूमि सीमा नहीं लगती है? श्रीलंका के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, मन्नार की खाड़ी द्वारा कौन सा देश भारत से अलग होता है? तो मन्नार की खाड़ी द्वारा कौन सा देश भारत से अलग होता है? श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुल्तान महमूद अफगानिस्तान के निम्नलिखित में से किस शहर से भारत आया था? तो सुल्तान महमूद अफगानिस्तान के निम्नलिखित में से किस शहर से भारत आया था? गजनी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सबसे प्रसिद्ध चाहमान शासक कौन था? तो निम्नलिखित में से सबसे प्रसिद्ध चाहमान शासक कौन था? पृथ्वीराज तृतीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोलों ने किस वर्ष उत्तर पूर्वी ईरान में ट्रांस ऑक्शियाना पर आक्रमण किया था? तो किस वर्ष किया था? 1219 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोरोस्टर एक डैश नबी था? तो जोरोस्टर एक ईरानी नबी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1192 ईस्वी में तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को किसने हराया था? तो 1192 ईस्वी में तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को किसने हराया था? मोहम्मद गौरी ने हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1503 में भारत में पहला यूरोपीय किला बनवाया था? तो किसने बनवाया था? पुर्तगालियों ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद गौरी ने 1991 में तबर हिंडा यानी भटिंडा पर हमला किया, जो डैश के लिए एक रणनीतिक बिंदु था। किसके लिए एक रणनीतिक बिंदु था? पृथ्वीराज चौहान के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था? तो निम्नलिखित में से किसने 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनरल अरब डैश ने 711 ईस्वी में सिंध पर विजय प्राप्त की, जो खलीफा के डोमेन का एक हिस्सा बन गया। तो किसने ऐसा किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, तारीखे मुबारक शाही दिल्ली सल्तनत का फारसी भाषा का इतिहास है, इसके लेखक कौन थे? तो इसके लेखक कौन थे? याहा बिन अहमद सरहिंदी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत में निम्नलिखित में से किन्हें बंदगान के रूप में जाना जाता था? तो दिल्ली सल्तनत में निम्नलिखित में से किन्हें बंदगान के रूप में जाना जाता था? सैन्य सेवा के लिए खरीदे गए खास गुलामों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शासक के अधीन दिल्ली सबसे पहले राजधानी बनी? तो निम्नलिखित में से किस शासक के अधीन दिल्ली सबसे पहले राजधानी बनी थी? तोमर राजपूतों के। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत के प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पत्राचार विभाग था? तो दिल्ली सल्तनत के प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पत्राचार विभाग था? दीवाने इंशा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली के निम्नलिखित में से किस सुल्तान के शासनकाल में बलबन को वास्तविक शक्ति प्राप्त थी? तो किस सुल्तान के शासनकाल में बलबन को वास्तविक शक्ति प्राप्त थी? नसीरुद्दीन महमूद शाह के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन तबकाते नासरी पुस्तक के लेखक हैं? तो निम्नलिखित में से कौन तबकाते नासरी पुस्तक के लेखक हैं? मिनहाज उस सिराज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने गयासुद्दीन बलबन को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया? तो किसने नियुक्त किया था? नसीरुद्दीन महमूद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, इब्ने बतूता के भारत आने पर दिल्ली सल्तनत का शासक कौन था? तो इब्ने बतूता के भारत आने पर दिल्ली सल्तनत का शासक कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत के राज्य एवं प्रशासन के संदर्भ में मुक्ति शब्द का अर्थ है? तो दिल्ली सल्तनत के राज्य एवं प्रशासन के संदर्भ में मुक्ति शब्द का अर्थ क्या है? इक्ता कहे जाने वाले भू अनुदान का धारक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे लोकप्रिय ढंग में भारत के तोते के रूप में जाना जाता है? तो भारत के तोते के रूप में किसे जाना जाता है? अमीर खुसरो जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद तथा उसकी मीनारें डैश सदी के आखिरी दशक के दौरान निर्मित हुई? तो किस सदी के आखिरी दशक तक बनी थी? 12वीं सदी के। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने 1266 से 1287 के बीच भारत में शासन किया? तो निम्नलिखित में से किसने 1266 से 1287 के बीच भारत में शासन किया था? गयासुद्दीन बलबन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मोहम्मद गौरी के सेनापति थे जिन्होंने भारत में गुलाम वंश की स्थापना की थी? तो भारत में गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार की ऊंचाई लगभग कितनी है? तो दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार की ऊंचाई लगभग कितनी है? 73 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुल्तान इल्तुतमिश का वजीर इनमें से कौन था? तो सुल्तान इल्तुतमिश का वजीर इनमें से कौन था? निजाम उल मुल्क जुनैदी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुल्तान इल्तुतमिश ने जीतल नाम का एक धातु का सिक्का चलाया जो किससे बना था? तो किससे बना था? तांबे का बना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुल्तान इल्तुतमिश ने टका नाम का एक धातु का सिक्का चलाया जो किससे बना था? तो किससे बना था? चांदी का बना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश ने अपने भरोसेमंद रईसों को तुर्काने चहलगामी के नाम से जाने जाने वाले चालीसा के समूह में संगठित किया था?
तो किसने किया था? इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली में कुतुब मीनार की कितने मंजिलें हैं? तो दिल्ली में कुतुब मीनार की कितने मंजिलें हैं? 5 मंजिलें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने कुतुब मीनार का निर्माण शुरू किया था? तो निम्नलिखित में से किसने कुतुब मीनार का निर्माण शुरू किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस दिल्ली सुल्तानों ने अपने जन्म को महान बनाने के लिए प्राचीन योद्धा अफरा साहिब के वंश का पता लगाया? तो किसने पता लगाया था? बलबन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने चार मीनार बनवाई थी? तो निम्नलिखित में से किसने चार मीनार बनवाई थी? कुली कुतुब शाह ने बनवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हौज ए सुल्तानी एक डैश है? तो हौज ए सुल्तानी एक जल का विशाल भंडार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुतुब मीनार का नाम सूफी संत डैश के नाम पर रखा गया था? तो कुतुब मीनार का नाम किस सूफी संत के नाम पर रखा गया था? ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शासक अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में कितने प्रकार के कर थे? तो शासक अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में कितने प्रकार के कर थे? 3 प्रकार के कर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष शेर खान ने कन्नौज में हुमायूं को हराया था? तो किस वर्ष शेर खान ने कन्नौज में हुमायूं को हराया था? 1540 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेरशाह सूरी का मकबरा कहां स्थित है? तो शेरशाह सूरी का मकबरा कहां स्थित है? सासाराम बिहार में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे हिंदुस्तानी संगीत के कई राग और धुनें तैयार करने का श्रेय दिया जाता है? तो किसको दिया जाता है? तानसेन जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर ने किस वर्ष कश्मीर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था? तो अकबर ने किस वर्ष कश्मीर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था? 1586 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अकबर का राजस्व मंत्री था? तो निम्नलिखित में से कौन अकबर का राजस्व मंत्री था? टोडरमल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अकबर के नवरत्नों में से एक नहीं था? तो निम्नलिखित में से कौन अकबर के नवरत्नों में से एक नहीं था? राणा अमर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुजुके जहांगीरी मूल रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखी गई थी? तो तुजुके जहांगीरी मूल रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखी गई थी? फारसी भाषा में लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सराह नूर महल भारत का एक केंद्रीय संरक्षित स्मारक है या भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह भारत के किस राज्य में स्थित है? पंजाब में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेहरुन्निसा ने सम्राट जहांगीर से डैश वर्ष में शादी की थी? तो मेहरुन्निसा ने सम्राट जहांगीर से किस वर्ष में शादी की थी? 1611 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजकुमार सलीम मुगल सत्ता में किस वर्ष आया था? तो राजकुमार सलीम मुगल सत्ता में किस वर्ष आया था? 1605 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैप्टन हॉकिंस और थॉमस रो ने डैश के शासनकाल में भारत का दौरा किया था? तो कैप्टन हॉकिंस और थॉमस रो ने किसके शासनकाल में भारत का दौरा किया था? जहांगीर के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजकुमार खुर्रम को बड़े होने के बाद किस नाम से जाना गया? तो राजकुमार खुर्रम को बड़े होने के बाद किस नाम से जाना गया?
शाहजहां के नाम से जाना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल शासक औरंगजेब की मृत्यु किस वर्ष में हुई थी? तो मुगल शासक औरंगजेब की मृत्यु किस वर्ष में हुई थी? 1707 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का अंतिम शक्तिशाली मुगल शासक किसे माना जाता था? तो भारत का अंतिम मुगल शक्तिशाली शासक किसे माना जाता था? औरंगजेब को। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश में औरंगजेब ने बीजापुर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था? तो किस वर्ष में औरंगजेब ने बीजापुर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था? 1686 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने पंजाब भारत में ईश्वर की निरंकार के रूप में पूजा अर्चना पर जोर दिया था? तो किसने जोर दिया था? बाबा दयाल दास जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद सिखों ने बंदा बहादुर के नेतृत्व में डैश के खिलाफ विद्रोह किया था? तो किसके खिलाफ विद्रोह किया था? मुगलों के खिलाफ विद्रोह किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सिख आध्यात्मिक गुरु के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने जहांगीर के विद्रोही पुत्र खुसरो की सहायता की थी? तो किस सिख गुरु के बारे में ऐसा कहा जाता था? गुरु अर्जुन देव जी के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित सिख गुरुओं में से किसने खालसा पंथ की नींव रखी थी? तो निम्नलिखित सिख गुरुओं में से किसने खालसा पंथ की नींव रखी थी? गुरु गोविंद सिंह जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद द्वारा 73वां और 74वां दोनों संशोधन किस वर्ष पारित किए गए थे? तो संसद द्वारा 73वां और 74वां दोनों संशोधन किस वर्ष पारित किए गए थे? 1992 में पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, माता पिता या अभिभावक का मौलिक कर्तव्य है कि वह अपने 6 से 10 वर्ष के बच्चे या अपने आश्रित जैसा भी मामला हो को शिक्षा का अवसर प्रदान करेगा? तो 6 से कितने वर्ष? 6 से 14 वर्ष के बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए मनोनीत किए जाने की एक शर्त नहीं है? तो नहीं, कौन सा नहीं है? वाक्य पटुता। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई ऐसा मामला जो भारत की तीनों संघीय सूचियों में उल्लिखित नहीं है पर कानून बनाने की अवशिष्ट शक्ति डैश के पास होती है? तो कानून बनाने की अवशिष्ट शक्ति किसके पास होती है? केंद्र विधायिका के पास होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया जिसको बाद में भारत के संविधान की प्रस्तावना के रूप में ग्रहण किया गया? तो उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया? जवाहरलाल नेहरू जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश लिखित नियमों का एक समूह है जिसे किसी देश में रहने वाले सभी लोगों द्वारा स्वीकार किया जाता है? तो वह क्या है जिसे सभी लोगों द्वारा स्वीकार किया जाता है? संविधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान सरकार की डैश प्रणाली के साथ एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है? तो क्या है वो? संसदीय प्रणाली के साथ एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान दिवस डैश को मनाया जाता है? तो संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं है? संघवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भारत के संविधान की एक ऐकिक विशेषता नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सी भारत के संविधान की एक ऐकिक विशेषता नहीं है?
द्विसदनी विधायिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करता है? तो संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करता है? अनुच्छेद 50। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को विशिष्ट श्रेणियों के मामले में उच्चतम न्यायालय की राय लेने के लिए अधिकृत करता है? तो कौन सा अनुच्छेद ऐसा करता है? अनुच्छेद 143। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? तो किस वर्ष में कर दी गया था? वर्ष 1988 में कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 73वां संशोधन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो 73वां संशोधन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 42वां संशोधन अधिनियम किसके नेतृत्व में पारित हुआ था? तो 42वां संशोधन अधिनियम किसके नेतृत्व में पारित हुआ था? इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान अधिनियम में किस संशोधन के अंतर्गत शैक्षणिक संस्थानों में ओबीसी के लिए आरक्षण किया गया था? तो किस संशोधन में किया गया था? 93वें संशोधन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश की अध्यक्षता में गठित संविधान समीक्षा आयोग ने मौलिक कर्तव्यों के सफल कार्यान्वयन के लिए सरकार द्वारा की जाने वाली कुछ पहलों की सिफारिश की है। तो किसकी अध्यक्षता में? एम.एन. वेंकटचलैया जी की अध्यक्षता में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सार्वजनिक उपक्रमों की समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो भारत में सार्वजनिक उपक्रमों की समिति में कितने सदस्य होते हैं? 22 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक लेखा समिति के सदस्य कितनी अवधि के लिए चुने जाते हैं? तो लोक लेखा समिति के सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? 1 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी थे? तो भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी थे? प्रणब मुखर्जी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के उपराष्ट्रपति को कितनी अवधि के लिए चुना जाता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति को कितनी अवधि के लिए चुना जाता है? 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का चुनाव आयोग पहली बार कब बहुसदस्यीय निकाय बना था? तो भारत का चुनाव आयोग पहली बार कब बहुसदस्यीय निकाय बना था? वर्ष 1989 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह का मुख्य केंद्र नहीं था? तो निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह का मुख्य केंद्र नहीं था? रोहतक। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने 1 नवंबर 1858 को घोषणा की कि भारत एक राज्य सचिव के माध्यम से ब्रिटिश सम्राट द्वारा और उसके नाम पर शासित होगा? तो किसने यह घोषणा की थी? रानी विक्टोरिया ने घोषणा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष में बहादुर शाह द्वितीय को अंग्रेजों ने अपदस्थ कर रंगून निर्वासित कर दिया गया था? तो निम्नलिखित में से किस वर्ष में बहादुर शाह द्वितीय को अंग्रेजों ने अपदस्थ कर रंगून निर्वासित कर दिया था? तो किस वर्ष में कर दिया था? 1857 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर पर कब हस्ताक्षर किया गया था जिसने भारत में पुर्तगाली शासन का अंत किया?
तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर पर हस्ताक्षर कब किया गया था? 19 दिसंबर 1961 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेहरू लियाकत समझौते पर किस वर्ष में हस्ताक्षर किया गया था? तो नेहरू लियाकत समझौते पर किस वर्ष में हस्ताक्षर किया गया था? वर्ष 1950 में हस्ताक्षर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश ने बाल चरखा संघ की स्थापना की जहां बच्चों को कताई एवं बुनाई सिखाया जाता था। तो किसने बाल चरखा संघ की स्थापना की थी? इंदिरा गांधी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन संथाल विद्रोह के नेताओं में से एक था? तो निम्नलिखित में से कौन संथाल विद्रोह के नेताओं में से एक था? सिंधु माझी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह से संबंध नहीं था? तो निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह से संबंध नहीं था? भगत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के दौरान निम्नलिखित में से किसने फैजाबाद में नेतृत्व किया? तो निम्नलिखित में से किसने फैजाबाद का नेतृत्व किया था? मौलवी अहमदुल्ला ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के भारतीय विद्रोह के दौरान कुंवर सिंह की उपलब्धियों को पहचानने के लिए वीर कुंवर सिंह की जयंती को कहाँ मनाया जाता है? तो वीर कुंवर सिंह की जयंती को कहाँ मनाया जाता है? बिहार में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 का सिपाही विद्रोह तब हुआ था जब भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदू कॉलेज की स्थापना 1791 में डैश में हुई थी? तो हिंदू कॉलेज की स्थापना 1791 में कहां हुई थी? बनारस में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में पहली रेलगाड़ी चलाई गई थी? तो निम्नलिखित में से किस वर्ष चलाई गई थी? 1853 में चलाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश ने जमींदारी थानेदारों के स्थान पर दरोगा प्रणाली शुरू की जो सीधे जिला प्रमुख के नियंत्रण में तथा उसके पेरोल पर होता था। तो किसने शुरू किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ब्रिटिश गवर्नर ने बंगाल में दोहरी शासन प्रणाली को समाप्त किया? तो किस ब्रिटिश गवर्नर ने बंगाल में दोहरी शासन प्रणाली को समाप्त किया था? वॉरेन हेस्टिंग्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल कौन थे जब सती प्रथा अवैध और दंडनीय बन गई थी? तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस गवर्नर जनरल ने एक संहिता यानी कोड की शुरुआत की जिसने राजस्व प्रशासन तथा न्यायिक प्रशासन को अलग किया? तो किसने शुरू किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे ब्रिटिश इंडिया का पहला वायसराय नियुक्त किया गया था? तो निम्न में से किसे ब्रिटिश इंडिया का पहला वायसराय नियुक्त किया गया था? लॉर्ड कैनिंग को। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड हार्डिंग था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा अधिनियम सरकार को आपत्तिजनक कुछ भी प्रकाशित करने के मामले में समाचार पत्र की संपत्ति को जब्त करने की अनुमति देता है? तो कौन सा अधिनियम ऐसा करता है? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किस विधेयक में प्रावधान किया गया है कि भारतीय न्यायाधीश भी ब्रिटिश या यूरोपीय व्यक्तियों पर मुकदमा चला सकते हैं? तो किस विधेयक में प्रावधान किया गया है और किसने ऐसा किया था? एल्बर्ट बिल द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य अंग्रेजों के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला पहला राज्य था? तो वह कौन सा पहला राज्य था? हैदराबाद था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गवर्नर जनरल लॉर्ड डेलहौजी ने ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सी नीति पेश की थी? तो कौन सी नीति पेश की थी? व्यपगत का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत पहली बार सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस शहर में हुई थी? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत पहली बार सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस शहर में हुई थी? कलकत्ता में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत को भारत एवं पाकिस्तान में डैश अधिनियम के द्वारा विभाजित किया गया था? तो भारत एवं पाकिस्तान को भारत स्वतंत्रता अधिनियम के तहत विभाजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्म्स एक्ट जिसमें भारतीयों को हथियार रखने की अनुमति नहीं दी थी, डैश में पारित किया गया था? तो किस वर्ष में पारित किया गया था? 1878 में पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल का विभाजन डैश में हुआ था? तो बंगाल का विभाजन कब हुआ था? बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान पर 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा की गई थी? तो निम्नलिखित में से किस स्थान पर 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा की गई थी? कलकत्ता टाउन हॉल में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पार्टी ने बंगाल के विभाजन के कदम का समर्थन किया? तो निम्नलिखित में से किस पार्टी ने बंगाल के विभाजन के कदम का समर्थन किया था? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने समर्थन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वदेशी आंदोलन से प्रेरित होकर डैश ने भारत माता की अपनी प्रसिद्ध छवि को एक तपस्वी व्यक्ति के रूप में चित्रित किया? तो किसने तपस्वी व्यक्ति के रूप में चित्रित किया था? अविंद्रनाथ टैगोर जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन खिलाफत आंदोलन के नेता थे? तो निम्नलिखित में से कौन खिलाफत आंदोलन के नेता थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने पहली बार भारत में राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह किस वर्ष शुरू किया था? तो किस वर्ष से शुरू किया था? वर्ष 1919 से शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पंक्तियां किसकी थी? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो यह पंक्ति किसकी है? राम प्रसाद बिस्मिल जी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रांतिकारी नायक अशफाक उल्लाह खान को डैश के लिए मौत की सजा सुनाई गई थी? तो किसके लिए? काकोरी ट्रेन डकैती के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुशीलन समिति 20वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के किस भाग में सक्रिय थी? तो अनुशीलन समिति 20वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के किस भाग में सक्रिय थी? बंगाल में सक्रिय थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कोरापुट क्रांति डैश में हुई थी? तो कोरापुट क्रांति कहां हुई थी? उड़ीसा में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1904 में विनायक दामोदर सावरकर द्वारा निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी समाज का गठन किया गया था? तो 1904 में विनायक दामोदर सावरकर द्वारा निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी समाज का गठन किया गया था? अभिनव भारत सोसाइटी का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा नेता हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का एक संस्थापक सदस्य नहीं था? तो कौन था? बदरुद्दीन तैयब जी थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, 1920 का खिलाफत आंदोलन डैश के साथ हुए अन्याय के विरोध के रूप में आयोजित किया जाता है। तो किसके खिलाफ? टर्की। नेक्स्ट क्वेश्चन, असम में अंग्रेजों की कराधान नीति के विरुद्ध पथारू घाट विद्रोह कब हुआ था? तो असम में अंग्रेजों की कराधान नीति के विरुद्ध पथारू घाट विद्रोह कब हुआ था? 1894 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने किस तटीय शहर में नमक कानून को तोड़ा था? तो महात्मा गांधी ने किस तटीय शहर में नमक कानून को तोड़ा था? दांडी में तोड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्वतंत्रता सेनानी ने भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त करने के लिए आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी? तो आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल गंगाधर तिलक द्वारा होम रूल लीग कब शुरू किया गया था? तो बाल गंगाधर तिलक द्वारा होम रूल लीग कब शुरू किया गया था? वर्ष 1916 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना कब की थी? तो गांधी जी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना कब की थी? वर्ष 1919 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 23 मार्च को भारत में भगत सिंह सुखदेव राजगुरु गुरु की पुण्यतिथि पर भारत में डैश दिवस को उनकी श्रद्धांजलि के रूप में मनाया जाता है? तो शहीद दिवस को उनकी श्रद्धांजलि के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मित्र मेला एक क्रांतिकारी संगठन था जिसकी स्थापना वीर सावरकर के द्वारा वर्ष डैश में की गई थी। तो किस वर्ष की गई थी? वर्ष 1899 में की गई थी। तो दोस्तों, आज का हमारे वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।